बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज आप सर्वनाम पढ़ेंगे। बहुत छोटा महत्वपूर्ण चैप्टर है। शुरुआत करते हैं परिभाषा से। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति बार बार न हो, इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये मूलतः 11 होते हैं, जिनमें मैं, हम, तुम, तू, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के 6 प्रयोग होते हैं, जिनमें पहला है पुरुषवाचक, जिसमें मैं, तू, वह, हम होता है। निजवाचक में आपने, आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक में यह वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ शब्द आता है। संबंधवाचक में जो सो शब्द आता है। प्रश्नवाचक में कौन क्या शब्द आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए करे अथवा किसी अन्य के लिए करता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्व संकेत करे, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि वह जा रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई आ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम परस्पर एक दूसरी बात पर का संबंध बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर तो प्रयोग होते हैं, किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कि क्या, कौन आदि ये सब का प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम जहां अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू अपना मन लगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जहाँ पर आप शब्द श्रोता के लिए हो, वहाँ यह आदर सूचक शब्द मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो, वहाँ निजवाचक होता है। सर्वनाम शब्दों के कुछ विशेष प्रयोग है, जैसे आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हो, किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। जैसे आप शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा, मतलब स्वयं कर लूंगा। सर्वनाम में संज्ञा की ही बात लिंग कारक वचन भी होते हैं, जिनमें संबोधन कारक नहीं होता है। ये चार्ट है, ये चार्ट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना घर पे पढ़िए। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए, अपना पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।